सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बरबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर विचार था। बड़े निर्मल हृदय के संत थे। कभी भी किसी का जीवन में बुरा नहीं सोचा। चोरी हिंसा विचार से अलग थे। ईर्ष्या क्रोध मानछल से अलग थे। गाली निंदा झूठ से अलग थे। अष्ट महासद्गुण सदगुरुदेव के जीवन में पूरे के पूरे थे, इसमें कोई दोहरा की बात नहीं। और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। सपने में भी बुरा नहीं सोचते थे। ऐसे संत बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। आज वर्तमान में जो भी सदगुरुदेव के सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा उसका सारा मल खत्म हो जाएगा, सारी बीमारियां कट जाएंगी। क्योंकि ये दो ही बीमारी है खानी वानी की। जो खाने में फंस के हम बुरे कर्म करते हैं और वाणी में फंस के बुरे कर्म करते हैं। खाने में फंस जाते हैं और हमारा परिवार ज्यादा बड़ा हो जाता है तो गरीब लोगों को, छोटे परिवार वालों को कुछ नहीं समझते, तो ये पाप बनते रहते हैं। और वाणी में जब फंसते हैं तो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो समझते हैं कि सारे हमारे पाप कट जाएंगे, कुछ भी करते रहो, इसलिए ये पाप बनते हैं। और ये दो बीमारी यदि खत्म हो जाए कि खानी जाल में कितना भी परिवार आपका बढ़ जाए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको तो अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा, बचोगे। जब ये हमको पूरा पता चल जाएगा तो फिर दूसरों को दुख देना, सताना या दूसरे के साथ में दगा करना, ये सब मिट जाएगा। जिसने ना जाना निज पद को वह भरम जाल में अटकेगा। सुख नहीं मिलेगा जीवन भर, मानुष पद से भी भटकेगा, बचेगा नहीं। जिसने ना जाना निज पद को, जो अपना जो स्वयं पद है, निज पद है, इसको नहीं जाना, और दूसरे जो पद हैं इनमें भूला रहा। लोग कहते रहते हैं एक ब्रह्म है, आत्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है और जीवात्मा है। बताओ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा वजन ला करके जीव के ऊपर डालते हैं। आत्मा का वजन, ब्रह्म का वजन, ईश्वर का, सबका कचरा बना दिए चेतन जीव को कि तू इनकी भक्ति कर। अब बेचारा वो अपने सर्व को जानता नहीं, वो समझता है कि कोई न कोई है तो उसकी भक्ति में लग जाता है और करते 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 पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अनादि काल से ये चेतन जीव अपने सर्व को भूल जाए। जब जब आता है संसार के चक्र में और संसार की बहार में, जब देखता है तो अपने पद को भूल जाता है। तो जिसने ना जाना निज पद को वह भ्रम जाल में अटके, सुख नहीं मिलेगा जीवन भर, मानुष पद से भी भटके। पूरे भी भटक जाते हैं। जब फसल सूख कर जल जाए, मेहनत पर पानी फिर जाए, फिर किसान लगावे पानी हुआ, जीवन भर फसल नहीं पाए। जब जब किसान किसानी करे और फसल बो दे और फसल जल जाए खेतों में बिल्कुल, और तब पानी लगावे, उसको कितना भी समय बीत जाए लेकिन वो फसल को नहीं ले सकता है, उसका जीवन बेकार जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आ करके और फसल को सुखाए दे, विषय वासना भरम में लग जाए, तो वो जीवन भर क्या ब्रह्मचर्य व्रत कर पाएगा, कि अपने मन को निर्मल रख पाएगा? उसका जीवन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंस करके जीवन बर्बाद हो जाएगा। संबंध बनाते जा जग में, दुख भारी नित्य उठाते हैं। संबंध टूट जब जाते हैं तब रोते रोते मरते हैं। पहले तो बहुत खुशी होती है संबंध बनाना, और फिर संबंध हो गया, फिर साथ साथ रहने लगे, फिर बच्चे भी हो गए,
उनके साथ खेलते खाते रहे, काफी समय बीत गया और फिर जब वो संबंध टूटा तब बहुत रोते हैं। मर जाए तो रोते हैं, बच्चे पैदा ना हो तो रोते हैं, और बच्चे पैदा हो जाए दुख दें तो रोते हैं, और बच्चे पैदा होकर मर जाए तो रोते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के जितने भी संबंध हैं ये आते हैं तभी दुखी देते हैं और जाते हैं तभी दुख देकर के जाते हैं। जो इन संबंधों को खत्म कर देता है, इसको अपने प्रारब्ध का पूरा ज्ञान हो जाता है, वो ही बच पाता है। छोटी छोटी खुशियां आती दुख भारी देकर जाती हैं, फिर सुख कहां मिल सकता है इस दुनिया के बाजारों में। अब विचार करो, जो छोटी छोटी जो खुशियां आती हैं कितना दुख दे के जाती हैं। किसी की छोटी सी फैक्ट्री हो और उसमें रोज 1000 रुपया वो कमाता हो या 2000 कमाता हो, भारी खुशी मिलती है उसको। अब एक दिन यदि कोई उसकी दुकान में आके ताला तोड़ ताड़ करके और सारा ले जाए तो कितना दुख दे के जाएगा, बहुत दुख देकर। तो संसार का जितना भी सुख है जो जाता है तो दुख दे करके ही जाता है, और आता है तब भी दुख देता है। क्यों? ज्यादा पैसा हो गया तो हम दूसरे को समझते नहीं, तो वो दुख ही तो कर्म कर रहे हैं। दूसरे को सताना ये दुख ही पाना है, वो भी दुख पा रहा है, और जो दुख दे रहा है वो भी दुख पा रहा है, उसके कर्म संस्कार बिगड़ रहे हैं। तो छोटी छोटी खुशियां आती दुख भारी देकर जाती हैं, फिर सुख कहां मिल सकता है इस दुनिया के बाजारों में, कहीं है नहीं। और जो निज सुख है, जो सुख कभी दुख में नहीं बदलता, उस सुख को हम जानते नहीं। बंदी छोर सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं कि जो हमारा निज सुख है, जिसमें कभी घटना बढ़ना नहीं होता, वो सुख हमसे कभी छिन नहीं सकता, वो हमारे स्वरूप का है, वो हमारा ज्ञान है। कटुवाणी सुनकर रोते हैं, नित पाप बीज भी बोते हैं, दुख नहीं छूटता है उनका, काशी मथुरा भी जाते हैं। खूब दौड़ते हैं और कटवाणी सुनकर रोते हैं, और स्वयं कटवाणी कहते हैं तब उनको खुशी होती है, और दूसरा यदि कह देता है तो रोते हैं। नित पाप बीज भी बोते हैं, नित पाप के बीज बोते है ना। अपने उनको दुर्गुणों भी सदगुण मालूम पड़ते हैं, और दूसरे के सदगुण भी दुर्गुण मालूम पड़ते हैं, दुख नहीं छूटता है उनका। और ऐसे लोगों का कभी जीवन भर दुख छूट नहीं सकता, छूटेगा भी नहीं। काशी मथुरा भी जाते हैं, और काशी मथुरा जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, बरसाने जाते हैं, गोकुल जाते हैं, महावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, गंगा यमुना नहाते रहते हैं, खूब भटकते हैं, लेकिन उनका दुख नहीं जाता है, दुख नहीं छूटता है उनका। काशी मथुरा भी जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी जो लड़ते और झगड़ते हैं, नहीं पार ज्ञान होगा उनको, भूपेंद्र ज्ञान नहीं पाते। छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, झगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पार ज्ञान पूरा नहीं होगा, पूरा जड़ चित्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना बंद होगा ही। क्योंकि पूरा ज्ञान होने के बाद में फिर उसके अंदर संशय नहीं रहती, कोई शंका नहीं रहती, क्योंकि जीव के ऊपर कोई भी दूसरा पद नहीं लगेगा। जड़ पद अलग है और ये चेतन पद है, जहां में दूसरा कैसे लगेगा। जीव को आत्मा कह देना ये तो भारी भूल है, मैं जीव को ही शिव कह देना ये भारी भूल है, जीव को ही विश्व का मालिक कह देना ये भारी भूल है, क्योंकि पूरे विश्व का मालिक जीव नहीं, क्योंकि ये विश्व तो अनादि है, यहाँ की सारी सामग्री अनादि है, और चेतन जीव भी अनादि है। जब जब शरीर धारण करता है तब तक इससे काम लेता है, और प्रारब्ध पूरा होता है छोड़ के चल देता है। कौन किसका मालिक है? कोई किसी का नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, और इनके बारे में जब पूरा ज्ञान होगा
तभी ये जीव भाव बंधनों से बच सकता है, नहीं तो नहीं बचेगा। तो छोटी छोटी बातों पर भी जो लड़कते और झगड़ते हैं, नहीं पार ज्ञान होगा उनको, भूपेंद्र सही यह कहते। इस जग में आए बहुत जने, सब नाम किए अपना अपना। इस जग में आए बहुत जने, सब नाम किए अपना अपना। भूपेंद्र कहे सब चले गए, यहाँ छोड़ गए केवल सपना। केवल सपना छोड़ गए। अच्छों की अच्छाई का गुणगान होता रहता है और बुरे की बुराई का गुणगान होता रहता है। ऐसा ही होता है। जितने भी चोर डाकू हुए उनका भी नाम हो रहा है, और जितने वैसे हुए लुच्चे गुंडे हुए उनका भी नाम हो रहा है। लेकिन अच्छे का नाम बड़े आदर सहित लिया जाता है, और जो बुरे होते हैं, जो लपंगे होते हैं, जो लुच्चे होते हैं, जिनने कभी जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, उनका अनादर से लिया जाता है। लिया दोनों नाम दोनों का होता है, एक का विख्यात होता है और एक का कुख्यात होता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, आप आस्तिक बनो, नास्तिक नहीं, है ना। सच्चे सनातनी बनो, क्योंकि सनातनी ही चेतन जीव है और धर्म इसका ज्ञान है। और आस्तिक है क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब शरीर धारण करेगा तो जरूरत पड़ेगी, सब चीज की पड़ेगी, और सबसे ज्यादा तो सुजाति भाई की पड़ेगी, जो मनुष्य को मनुष्य की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो मनुष्य को ही मनुष्यता दुखाता रहेगा तो कौन सहायता करेगा? तेरी कौन करेगा सहायता? चेतन में मूर्त सूनी, जीव हिंसा के अपराध में और बन गया मुकदमा खूनी। और तू उसकी पूजा करता है, इसमें जीव नहीं है। अब तेरी सहायता कौन करेगा? और जिसमें जीव है उसको तो तेने काट के चढ़ा दिया, उसका तो विनाश कर दिया, है? उसका घर बिगाड़ दिया, और इसमें कुछ है ही नहीं, न प्राण चले न कुछ भी, न कहना सुनना कुछ भी नहीं होता। जीव है ही नहीं तो कहना सुनना होगा कहां से? अब उनकी तू जाके पूजा करता है तो कैसे तेरे भावबंधन कटेंगे? कैसे तेरा मन शुद्ध होगा? पवित्रता कैसे आएगी? निर्मलता कैसे आएगी? विचार निर्मल कैसे होंगे? छल कपट भरा है हृदय में तो शांति कहां से पाएगा? लेकर किसी को देता नहीं तो मान कहां से पाएगा? उद्धार नहीं होगा तेरा तो भवबंधन में जाएगा। मानुष भी तन न मिलने का बस खाने में दुख उठाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए ये अनमोल वचन है। जो भी इस सदगुरुदेव के उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी, रहेगी नहीं। लेकिन पछापछी के कारण सब जग रहा भुला, सारा संसार पछापछी में भूला हुआ है। और जब तक इस पछापछी को ये मनुष्य दूर नहीं करेगा तब तक पारक ज्ञान नहीं होने का। और कहता रहेगा कि हमारा भी पारक ज्ञान, वो भी कहते हैं परखो परखो, अरे ईश्वर का भजन करो, वेदांत ज्ञान को परखो। सदगुरुदेव जी कहते वेदांत तो क्या परखे, क्या खाक परखे? उसमें तो वही गप्पे टप्पे भरी हुई है, ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा है वैसा है। और ये भी कहते हैं साक्षात्कार होता नहीं है, रंग रूप उसका है नहीं है। उससे मिलने के लिए केवल ये नकली पुतले बना के पूजने पड़ेंगे तब वो मिलेगा। कैसी कैसी बातें लिखते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं आज अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से जड़मूल से निकालो, मानवता धारण करो, दानवता को बिल्कुल दूर कर दो, आपका निर्मल हृदय हो जाएगा और सारी कालमा भी मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।